दैनिक भास्कर अखबार मेरा बहुत ही पसंदीदा अखबार पोर्टल है और मैं इसे अक्सर पढ़ता हूँ। आप लोगों को भी फुर्सत मिले तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे जो है अनुभव होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ेंगी। पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसे आप लोग अगर शुरू किए हैं या करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कर लीजिए। पढ़ने से बहुत सारा कुछ सबक मिलता है और मैं तो उस विधा से आता हूँ जब सरसलील बहुत चरम पर नया नया एक तरह से मार्केट में बड़ा रसूख बटोर रहा था, तो मैं उसके हर कालम, वो छम्मक छल्लो और सारी चीज़ों को पढ़ता था। उसका संपादकीय भी बहुत ध्यान से पढ़ता था। आज भी जब सरसलील कहीं मिल जाता है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ता हूँ। खैर, आज मैं दैनिक भास्कर के उस लेख को पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि अरबपतियों की खास आदतें, हर बड़ा काम अलग, अगले 10 साल को ध्यान में रखकर करने की उनकी जो आदत है वह उन्हें औरों से अलग करती है। टीम के आइडिया सुनते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, ये हेडिंग है। और आप लोगों को बताएं कि उसमें जो मुख्य सार, जो तत्व छिपा हुआ है उस लेख में, वो पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ। अमीर इंसान अलग नहीं होते, बस हर काम को अलग ढंग से करते हैं। लगातार मेहनत, रिस्क लेने की क्षमता और बड़ा लक्ष्य उन्हें अमीर बनाता है। वे दूसरों से अलग सोचते हैं, उनके काम को अंजाम देने का तरीका आमतौर पर दूसरों से अलग होता है। रिच हैट्रिक्स, द डेली सक्सेस हैट्रिक्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स के लेखक टॉम कार्ल ने 5 साल में दुनिया भर के 233 अरबपतियों का साक्षात्कार लिया। इनमें से 177 ऐसे हैं जिन्हें अमीरी विरासत में नहीं मिली, उन्हें खुद हासिल किया उन्होंने। इनसे बात कर टॉम ने 6 ऐसी आदतें बताई जो इन सब में लगभग एक जैसी हैं। उन्हें अपनाकर आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। अब आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये जो विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपके जीवन में वाकई बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप उसे करें, आप उसे सहजता से लें, स्वीकार करें। तब आप लोगों को बताएं कि एक करोड़पति अरबपतियों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं। 49% अमीरों ने बताया कि रोज वे एक नया शब्द सीखते हैं। 61% अमीर नए स्किल सीखते हैं। अपने काम के बीच ऑडियो बुक सुनते हैं, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि वे हमेशा अपने काम का फीडबैक लेते हैं, पूरे धैर्य से सुनते हैं। टॉम कहते हैं कि अमीर अपनी बातचीत में 5.1 के नियम का पालन करते हैं। मतलब वे 5 मिनट सुनते हैं, फिर 1 मिनट बोलते हैं। वे किसी भी मुद्दे पर अलग अलग विचार सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सहमत न हो तब भी 81% अमीर अपने कर्मचारियों, साथियों से रोज फीडबैक लेते हैं। अब आपको आगे बताना जरूरी है कि करोड़पति हर सप्ताह औसतन 50 घंटे काम करते हैं दोस्तों, लेकिन वे कभी अकेले काम नहीं करते। हर काम के लिए टीम बना लेते हैं, अपनी टीम के लिए मजबूत साथियों को चुनते हैं, अपनी टीम के आइडिया को महत्व देते हैं। आप लोगों को बताना यह भी जरूरी है कि करोड़पति बड़े सपने देखते हैं और लक्ष्य बड़े तय करते हैं। वे आमतौर पर अपने लक्ष्य को 10 साल के टाइम फ्रेम में रखते हैं। वे तय करते हैं कि 10 साल बाद वे खुद को कहां देखते हैं। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं और मेहनत करते हैं। आपको बताएं कि ये किसी के कहने पर अपने लक्ष्य नहीं बदलते और असफलताओं का पर निराश नहीं होते। अमीर अपनी सेहत का खूब ख्याल रखते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास बीमार पड़ने का समय नहीं है, इसलिए वे अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। वे करोड़पति जिन्होंने दौलत विरासत में नहीं पाई, अपनी सेहत का ख्याल उनसे ज्यादा रखते हैं जिन्हें विरासत में संपत्ति मिली है। वे नियमित तौर पर कसरत करते हैं, जिम जाते हैं और योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अमीर हमेशा नपातुला जोखिम लेते हैं, उनके पास समस्याओं का अनोखा समाधान होता है। वे मानते हैं लगातार मेहनत करने से लक्ष्य मिल जाता है। जो लगातार लक्ष्य का पीछा करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देने लगता है। तो ये अमीरों के जीवन की स्ट्रेटजी है दोस्तों। अमीरों के जीने का जो शैली है उसमें बहुत ज़्यादा आपको सुनना है,
शांत रहना है और बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, व्यग्र नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये चीज़ें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर राह में आपको बार बार परीक्षाएं होंगी, इम्तिहान होगा, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। यह निर्भर करता है आप पर कि आप अपने धैर्य को कब तक बनाए रख पाते हैं। जय जयकार तो होगी, लेकिन जय जयकार के लिए आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है, विश्वास है आप लोग इस आशय को समझे होंगे। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।